भैया भैया कहाँ गए? तो कैकेयी बोली तुम्हारे भैया गए वन। अच्छा, तो पिताजी कहाँ गए? तो कैकेयी बोली अब तुम्हारे भैया चले गए वन का, तो भैया के वियोग में पप्पा तुम्हारे गए मरी। भरत बोले आई माय गॉड। अब हिंदी में कहते हो आए बड़े भगवान। तो भरत जी के दलाम से सीने में लगा के बताओ भैया चले गए वन का और पिता चले गए स्वर्ग का। तो भरत जी बोले मैया से कहा मैया यूं बताओ इमा बाधक कौन बना? तो कैकेयी बोली बाधक बने हन हम। राम जी का राजा से हो जाता तो हम सोच रहे भैया भरत राजा का है, भैया भरत राजा बने। राम के का सेवक बन के रहे, हम का कौशल्य दासी बन के रहा। भरत जी यहाँ पर अपनी माँ को 10-20 गाली दिया, 10-5 गाली। अब हिंदी की गाली और होती है, और मान लो पढ़े लिखे पढ़ा लिखा आदमी का तो उल्टा से थोड़े करे, वो अत्ता करे बेवकूफ नालायक बदतमीज कमीना गाली काफी हो गई है। देहात में है बदतमीज कमीना कहीं अरे ये तो विशेषण हुआ है ना। भरत जी ने अपनी माता को 10-5 गाली दिया और भरत जी बोले जाओ माँ अगर यह बात है तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जीवन भर तेरे को माँ नहीं कहेंगे। तो कैकेयी बोली भरत जाओ, तुम कहते हो हम जीवन भर तुमका माँ न कहा, तो जाओ एक माँ की जुबान है, जैले तुम हमका अम्मा न कही हो तैले हम नहा बने। ध्यान सुनना, बहुत बड़ी कथा है। तो यहाँ पर बात हो गई। फिर भरत रोते रोते कहाँ गए? अपने गुरु के पास। कहाँ गए? वशिष्ठ के पास। और वशिष्ठ से भरत जी बोले यूं बताओ गुरु जी हम तो चलो ननिहारम रहा नाना कुआ, और आपके होते हुए आप हमारे वंशज के गुरु होते हुए और इतना बड़ा हमारे घर में अकाल हो गया कि भैया बनका चले गए और पिता स्वर्ग चले गए और आप कुछ कर भी नहीं सके। तो भरत जी के सामने वशिष्ठ जी के आंखों में आंसू आ गए। ध्यान से सुनना, जब वशिष्ठ जी के आंखों में आंसू आ गए, जब कथा सुनने वाले लोग होते तो कथा सुनो तो मजा हो। वशिष्ठ जी रोने लगे और तब वशिष्ठ ने भरत से कहा सुनो भरत हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास 6 चीजें नहीं है, ये हमारे बस की नहीं है। ये 2 हाथ कर लो 4 चीजें मिल जाएंगी। सुनहु भरत भाभी प्रबल। अत्ता शब्द वशिष्ठ जी बिना रोए कहिए। सुनहु भरत भाभी प्रबल। अब रोए लाल। बिलख कही मुनिनाथ। बिलख माने रोना। कहा कहे फलनिया बिलिख बिलिख रो रहा है। कहें कब? कहें जब ससुराल जाता है तब। सुनहु भरत भाभी प्रबल। बिलख कही मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश। गुरु जी ना हानि रोक सकते हैं, लाभ हो लागे तो वह नहीं तुमका रोक पे है। जिंदगी बच जाए तो नहीं या बसमा है, मर जाओ तो नहीं बसमा। यश हो तो ये बसमा नहीं। इच्छा चीजें गुरु के बसमा नहीं होती। भरत जी वहां से भी उदास चले आए। हाँ, तो अब यहाँ पर हम एक उदाहरण बोल लेते ना। चेला बोलो गुरु जी जब सुना है सब चीज गुरु के बसमा होत और आप हमारे हाँ गुरु, और जाड़े का महीना कटकटाऊंगा झाड़ू हो। तो चेला बोला गुरु जी अच्छा जब हमारे आप गुरु हो तो संसार के शक्ति हमारे हम घुसेर दो। अब गुरु जी पर गए चक्कर मां कैसे जवाब दो? तो गुरु जी बोले बेटा संसार की शक्ति तुम्हारे में आ सकती है। तो चेला बोला गुरु जी संसार के जब शक्ति हमारे हम आ जाई तो सब हमारे हेते रही हैं और तब हम भौकाल मारत। ये वचन डॉक्टर बताई, डॉक्टर बड़ा भौकाल मार रहा है। ये वचन जब चला है वो पलेटन वाला बुखार यहाँ चाहे ना हो भवर है डॉक्टर लेके खरारा बहारा रहा रुपया।
अब फिर पता लगावे लग दवा ले हो तो बतायो। बड़ा डॉक्टर नेतागिरी करें, दुआरे मरीज फटफटाए रहा अपना, कहे अगरबत्ती लगा ले तब चलो। अरे डॉक्टर का काम है अगरबत्ती लगा रहे हो मरीज आवे तो पहले मरीज देखो, तो मेरे लिए मरीज सर्वोपरि है। जिंदा फटफटा रहा उसका दवा नहीं दे रहे हैं, मुहूर्त जुटे पड़े। जब संसार की शक्ति तुम्हारे माँ है गुरुजी, तो वह शक्ति हमारे में भर दो। गुरुजी बोले बेटा शक्ति है, तो चेला बोला गुरुजी करे कहाँ परी, तो गुरुजी बोले बेटा एक काम करो, यो ले कमंडल, यो ले कमंडल। अब लाए कमंडल, एक काम करो बेटा जमुना जी से जल ले आओ। चेला बोला यही में कौन बड़ी बात, अब है जमुना जल भरे ले आ रहे। जमुना जी 2 किलोमीटर दूरी पर रहन। चेला उठाया कमंडल, सवेरे मामला गया दौड़ते दौड़ते जमुना जी के किनारे खड़ा हुआ घाट पर और भर के कमंडल लाया तुरंत। और गुरु जी से बोला गुरु जी ले जमुना का जाल। गुरु जी ने जमुना का जल लिया, झांकी झोंकी। गुरु जी से चेला बोला का गुरु जी देख रहे हो। गुरु जी कहा बेटा कहा कही दे, लेकिन जमुना क्या जल भाई नाम। चेला बोला गुरु जी हाय जमुना क्या, लेकिन चेलक शंका हो गए शायद यू कहूँ नाला वाला क्या बहाव किनारे आएगा हो। चेला ने वो पानी पलट दिया, लेकर के कमंडल गया, सोचा अब किन किनारे ना भरब, अब किन कबर भर पानी जमुना में घूस तब भरब। किनारे पानी जमुना नदी पानी ठंड हो, चेला कमर भर पानी में घुसगा और उतना ठंड पानी की जतने घुस जाए उतना ही कट जाए। कमर भर पानी में घुस गया, ध्यान से सुनना, जब जमुना में घुस गया कमर भर पानी में भर करके लाया कमंडल, मारे सीटी आएगा। चेला बोला गुरु जी ले जमुना का जाल। गुरु जी ने झांक झोंक के देखा, कहा बेटा कहा देख रहे हो गुरु जी, अब खिन जमुना क्या रहे तो कोई जवाब न दो। तब गुरु जी कहला बेटा तुम हम जवान हम बूढ़, कहो कहे तो कह दे, लेकिन अगर दिल से पूछो तो जमुना का जल भाई नहीं। जब फिर कहा जमुना का जल है तो चेलक गुस्सा आ गए, गुस्सा आ गए गुरु जी अब की बार में कमंडल लेके जाऊंगा, धार में डुबकी मार के 10 हाथ जमुना डुबकी लगा पानी लाई, अब तो लोकलना नहीं करी। चेला गया बीचों बीच जमुना की धार में खड़ा हो गया, ध्यान से सुनना, जमुना जी के बीचों बीच धार में घुस गया और लगाई डुबकी तो 10 हाथ अंदर चला गया, तब कमंडल भरे से। अब चेला चलावे पानी ले बराबर आता है, अब कि गुरु जी कह रहे हैं जमुना पानी ना है तो कमंडल नहीं मारा। चेला आया लेके पानी, गुरु जी के सामने खड़ा हुआ। हनुमान रामायण पढ़ के देख लेना, रामायण में हनुमान जी को 5 बार अहंकार आया। भगवान कहते सब चीज तुम्हारी हम स्वीकार करेंगे, लेकिन अहंकार वाली चीज हम तुम्हारी स्वीकार नहीं करेंगे। कोई चीज हो अहंकार वाली, अहंकार कह कोई चीज भगवान दरबार न ले जाओ। बहुत जने राशन ले आए चल जाए, अरे हम अक्का ले जाए जो हम न ले जाए तो भंडारा ही नहीं होई। तुम पता लगा लो अगर अहंकार में लेके आए हो दुनिया भंडारा खाए गए, तुम्हारा राशन को तो वही चाटक बढ़ीगा। चेला आया बोला गुरु जी देख लो जमुना पानी है। गुरु जी देखत रहे लगभग आधा घंटा। अब चेला कहे कि अब कहाँ तो कहाँ आधा घंटा होगा। जब गुरु जी नहीं बोले तब चेला पूछा गुरु जी ये मैं आधा घंटा से काम मत रहे हो, कहाँ देख रहे हो। तो गुरु जी कहला देख का बेटा रहने का अल्ट्रासाउंड कह रहे। तो चेला बोला गुरु जी कहूँ जल का अल्ट्रासाउंड हो। गुरु जी बोले बिल्कुल जल का अल्ट्रासाउंड हो। तो चेला बोला गुरु जी मैं कहाँ देख रहे हो। तब गुरु जी बोले बेटा अगर माने कहे तो कहो मान ली, लेकिन माने भर हाय अब हो नहीं, अब कहो तो कही दे, लेकिन जमुनक जल हाय नहीं।
तो चेला हंसे लाग और कहला गुरुजी हमारी जान तुम्हारा तारू हटिगा। अरे 3 बार जमनक जल लाए, बताओ जमनक जलू ही नहीं। अरे 10 हाथ घूस के जमनक से जल लाए और तब भी आप कहते हो जमनक जल है नहीं। गुरुजी बोले बेटा गुस्सा ना करो, हम आपको बता दी। गुरुजी से चेला बोला गुरुजी आखिरकार तुमने इस कमंडल में क्या देखा जो आपने कह दिया कि ये जमुना का जल है नहीं। तब चेला बोला तो गुरुजी बोले बेटा मैंने इसलिए जमुना का जल कह दिया क्योंकि अगर ये जमुना का जल होता, ये जमुना का जल होता तो इमा बड़े बड़े मगरमच्छ होती, इमा बड़े बड़े कछुआ होती, इमा बड़े बड़े नकवा होती, इमा मछली होती, इमा कमल फूल लाग होती, चारी ओर कदम बिरवा खड़े होती, कोयल बैठ होत ग्वालत होत, इमा नाव चलत होत, लोग नहात होती। चेला हंसैला कहला गुरुजी तो पक्के सिर्री आओ। अरे अतनी चीज कमंडल भर में कहाँ है पई, अतनी चीज कमंडल में पई, नकवा मछली मगरमच्छ बिरवा पेड़ पौधे चिड़ैया नाव है, उतना अल्लाह बल्लाई में कहा घुस पई गुरुजी। अब गुरुजी बोले बेटा अब यहाँ तो हमहू कहाँ चाहते है, जब अपनी चीज कमंडल में नहीं आ सकती है तो संसार के शक्ति तुम्हारे में कितना घुस सकती है। तब गुरुजी से चेला बोला गुरुजी तो इसका मतलब हम कमंडलवान। गुरुजी बोले तो का तुम सागर हो, तुम हो कमंडल, परमात्मा है सागर, हम आप बूंद हैं, परमात्मा 1 अरब है भैया। तो हम संसार की शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते। चेला गुरुजी के पैरन पर गिर गया और चेला बोला गुरुजी आप तो धन्य हो, आज हमको ज्ञान मिल गया। मेरे बंदो प्रेम स्वरूप सच्चिदानंद भगवान की। आओ आज की कथा बड़ी विलक्षण है।